जी आइसोलेटेड पॉइंट लिमिट पॉइंट्स के ऑपोजिट होते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये लिमिट पॉइंट्स नहीं होते। डिफाइन कैसे करेंगे? लेट ए बी सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। ए आपके पास एक सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का। यहां पर हम इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं कि ये हमारे पास एक स्पेस एक्स है। इसका मैंने एक सबसेट ले लिया ए। ये मेरे पास इसका एक सबसेट ए है। इस ए का कोई आपने पॉइंट चूज करना है। इसका मतलब है कि आइसोलेटेड पॉइंट हमेशा ए के अंदर से आएगा। लिमिट पॉइंट जो था वो हमेशा ए के बाहर से आता है। हमेशा नहीं, सॉरी, लिमिट पॉइंट ए के अंदर भी हो सकता है, ए से बाहर भी हो सकता है, जबकि आइसोलेटेड पॉइंट हमेशा ए के अंदर होएगा। ये मैंने इसका एक पॉइंट पी चूज कर लिया। इस पॉइंट पी को कहेंगे कि ये इस सेट ए का आइसोलेटेड पॉइंट है इफ पी इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। दूसरे लफ्जों में आप ये कहेंगे कि P belonging to A is an isolated point of A if there exists an open set U। अगर आपके पास कोई ओपन सेट U एग्जिस्ट कर जाए कि ये वाली कंडीशन जो है वो होल्ड कर जाए। लिमिट पॉइंट के लिए ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी थी, अब मैं कह रहा हूं कि ये एम्प्टी हो। एम्प्टी होने का मतलब ये है कि अगर आप U की A के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसका जो आंसर है वो सिर्फ P आएगा, P के अलावा दोनों में कोई और चीज कॉमन ना हो। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं हम। इन द यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस R इज सेपरेबल। ये तो हमने पीछे पढ़ लिया ना कि R इज सेपरेबल होता है। अच्छा, इसमें जो तमाम पॉइंट्स होते हैं N के और Z के, आर देयर आइसोलेटेड पॉइंट। ये तो जस्ट प्रीवियस एग्जांपल से आपने कहा, इसको कहने की जरूरत नहीं है। मैंने जस्ट R के ऊपर एक यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस डिफाइन की। उसमें जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिमिट पॉइंट्स एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, इसका मतलब है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के जो तमाम पॉइंट्स होते हैं वो आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं। और Z जो होता है ये भी, इसके भी सारे पॉइंट्स आइसोलेटेड पॉइंट्स होते हैं। और Q का कोई आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होता, क्योंकि Q से आप जो भी पॉइंट उठाएंगे वो इसका अपना लिमिट पॉइंट होगा, इसलिए आप उसको आइसोलेटेड पॉइंट नहीं कह सकते। क्योंकि अभी हमने Q के सारे लिमिट पॉइंट्स निकाले थे, वो सारे सेट ऑफ रियल इसके लिमिट पॉइंट्स होते हैं, तो इसीलिए इसका कोई आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होता। अगर आप डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं तो इसका हर पॉइंट जो होता है ऑफ ए सबसेट इज इट्स आइसोलेटेड पॉइंट। उसकी क्या वजह, इधर मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे 3 पॉइंट सेट के ऊपर अगर आप यूजुअल टोपोलॉजी लेते हैं तो उस सॉरी डिस्क्रीट टोपोलॉजी लेते हैं, उसमें जो सिंगलटन सेट होते हैं ये तो ओपन होते ही होते हैं। इसी तरह बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, बाकी सारे जो सेट सब सेट्स है वो भी इसके अंदर आएंगे क्योंकि पावर सेट होता है। अब इसके अंदर ये वाली कंडीशन आपने सेटिस्फाई करवानी है कि U इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू P। अब इस टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई भी सबसेट उठा ले, जैसे मिसाल के तौर पर A हम ले लेते हैं जिसके अंदर C और B ये दो एलिमेंट्स हैं। अब आइसोलेटेड पॉइंट जो के सेट को बिलोंग करते हैं, सी को हम चेक करते हैं कि ये आइसोलेटेड पॉइंट है या नहीं है। तो आप ऐसा करेंगे कि एक ऐसा ओपन सेट तलाश करें जिसके अंदर सी मौजूद हो। तो वो ओपन सेट यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब इसका इंटरसेक्शन आप इस ए के साथ लेंगे तो उसका जवाब सिर्फ सी आ जाएगा, मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल कर जाएगी। अगर आप बी को चेक करना चाहते हैं कि यह आइसोलेटेड पॉइंट है या नहीं, ओपन सेट तलाश करो जिसमें बी मौजूद हो। तो ये आपको ओपन सेट मिल गया जिसमें बी मौजूद है। इन दोनों का आप इंटरसेक्शन ए के साथ लें तो वो उसका जवाब भी सिर्फ बी आ जाएगा। तो इसका मतलब है इस सेट का जो एलिमेंट बी है वो भी आइसोलेटेड है, सी भी आइसोलेटेड है। तो यही बात हमने यहाँ की है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में
कोई भी सबसेट आप लेंगे उसका हर पॉइंट उसका आइसोलेटेड पॉइंट होगा। जी, उसके बाद इन एल इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी इफ ए इज सिंगलटन सेट, अगर तो ए सिंगलटन है तो उस सूरत में इसको कंटेन करने वाला सिर्फ एक्स एक ओपन सेट होगा, और जब आप इसका एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो उसका जवाब तो ए ही आएगा। तो उस सूरत में ए जो है वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा। लेकिन अगर आप ए को आप लेते हैं नॉन सिंगलटन, मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो, उस सूरत में ए का कोई भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा। जी, फोर्थ है इन यूजुअल टोपोलॉजी एवरी पॉइंट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज इट्स आइसोलेटेड पॉइंट्स। जी, यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर हर पॉइंट जो होता है ना फाइनाइट सेट का, वो उसका आइसोलेटेड पॉइंट होता है। जैसे यूजुअल टोपोलॉजी आर पर हम डिफाइन करते हैं, आर टा और यू, ये यूजुअल टोपोलॉजी है। इसके अंदर सारे ओपन सेट्स होते हैं। इसका मैं कोई फाइनाइट सबसेट चूज कर लेता हूं, सपोज उसमें मैं एलिमेंट्स ले लेता हूं 1 और 2। अब इस 1 को अगर आपने चेक करना है तो 1 को कंटेन करने वाला एक ओपन नेबरहुड लेंगे, जिसके अंदर सपोज मैं नेबरहुड ले लेता हूं 1 माइनस आर ले लेता हूं और 1 प्लस आर ले लेता हूं। अब इस नेबरहुड का जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा इस ए के साथ तो उसका जवाब सिर्फ 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1 इसका आइसोलेटेड पॉइंट है। 2 को चेक करेंगे इसी तरह 2 भी उसका आइसोलेटेड पॉइंट होगा। तो यूजुअल टोपोलॉजी में हर फाइनाइट सेट जो होता है उसका हर पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट होता है। इसके कन्वर्स के बारे में आप क्या कहते हैं? मतलब जैसे उसने कहा कि फाइनाइट सेट हो उसका हर एक पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट होगा। अब इसका कन्वर्स ये बनता है कि अगर किसी सेट का हर एक आइसोलेटेड पॉइंट हो तो क्या वो फाइनाइट सेट भी होगा यूजुअल टोपोलॉजी में? तो कन्वर्स इसका दुरुस्त नहीं है, ये आप नोट कर लीजिएगा, यहां पर मैंने लिखा हुआ नहीं है। वैसे अगर आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेते हैं, अब आपको पता है कि इसका ड्राइव्ड सेट जो था ऊपर, बल्कि मैंने ये मिसाल दे रखी है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का हर पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट होता है, लेकिन फिर भी नेचुरल जो है ये फाइनाइट नहीं है। तो इसका मतलब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। नेक्स्ट आपके पास कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स दी हुई है, इस पर एक टोपोलॉजी डिफाइन की हुई है, आपने इस सेट ए के आइसोलेटेड पॉइंट्स तलाश करने हैं। तो ये नीचे सॉल्व है, इसको आप देख लीजिएगा। कहीं से कोई कंफ्यूजन हो तो फिर आप